गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th के विषय हिंदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हम अपनी विषय हिंदी के पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड पर चर्चा करें। पिछले दिनों हम लोगों ने हिंदी के पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड पर चर्चा कर रहे थे। चूँकि टर्म 1 की परीक्षा समाप्त हो गई है, तो हम आज हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार टर्म 2 में आने वाले सभी गद्यांश, काव्यांश आदि व्याकरण खंड पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले अपने काव्य खंड के पाठ्यक्रम में चलें। स्पर्श के काव्य खंड में सत्र दूसरे टर्म 2 के सिलेबस के नियमानुसार आज हम पहले काव्य के पाठ जिसका नाम है मनुष्यता पर चर्चा करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी की यह रचना अत्यधिक लोकप्रिय रही। मैथिली शरण गुप्त की अनेक रचनाएं हिंदी साहित्य में एक विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुकी हैं। आइए हम सबसे पहले अपने प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में, उनके जीवन से संबंधित कुछ चर्चाएं करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय पर हम सबसे पहले चर्चा करें तो इनका पूरा जीवन काल सन 1886 से लेकर 1964 तक माना जाता है। सन 1886 ईस्वी में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त का निवास स्थान झांसी रहा, जहां पर इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अर्जित की। मैथिली शरण गुप्त जी बचपन काल से ही साहित्य के प्रति लालायित रहे। उनकी रुचि प्रारंभ से ही हिंदी साहित्य में बनी रही, जिस कारण प्रेरित होकर के इन्होंने बहुत सी रचनाओं को आगे जाकर इन्होंने लिखा। इनकी शिक्षा दीक्षा घर के समीप ही हुई, किंतु भ्रमण की प्रवृत्ति होने के कारण से इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया, जिसमें संस्कृत की भाषा, बंगाल की बंगला, महाराष्ट्र की मराठी और अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा पर भी इनका अत्यधिक प्रभाव रहा। गुप्त जी के बारे में हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि है कि इन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत ही योगदान दिया। देश के प्रति
बहुत सी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने लोगों को जागरूक करना और उनके कर्तव्यों की ओर दिशा निर्देश करने के प्रति जागृत करने जैसे बहुत सी रचनाओं को इन्होंने लिखा। इन्होंने भारतीय जीवन के परिवेश पर लोगों को संदेश रूपी कहानियाँ आदि इन्होंने लिखा। गुप्त जी की कविता चूँकि विशुद्ध खड़ी बोली की रही, कुछ जगह इन्होंने संस्कृत शब्दों का भी सहारा लिया। इस प्रकार इनकी प्रसिद्ध बहुत सी रचनाएं हिंदी साहित्य में आज भी विद्यमान हैं, जिसके शब्दों और उसके अर्थों की विशेषताओं को देखकर ऐसा लगता है कि वास्तव में मैथिली शरण गुप्त जी एक प्रतिभावान व्यक्ति रहे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो समाज में अत्यधिक लोकप्रिय रही, जैसे इनकी काव्य संग्रह की एक बहुत बड़ी रचना साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध समाज में अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त किए। गुप्त जी के पिता के बारे में भी हिंदी साहित्य में ऐसी धारणा है कि उनके पिता भी प्रारंभ से ही कवि रहे। तो चूँकि कवि के पुत्र के अंदर कविता और साहित्य के प्रति प्रेम होना निश्चय ही कोई आश्चर्य की बात न थी। इनके छोटे भाई भी साहित्य में अत्यधिक योगदान दिए। इनके छोटे भाई का नाम सियाराम शरण गुप्त है, जिनकी कुछ रचनाएं हिंदी साहित्य में जानी जाती है। हमारे CBSE बोर्ड NCERT में लागू की जाने वाली पुस्तक स्पर्श आदि में भी कक्षा 9वीं के काव्य संग्रह में एक दिल को छू लेने वाली कविता जिसका नाम है एक फूल की चाह। एक फूल की चाह मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई के द्वारा ही लिखी गई रचना है। सियाराम शरण गुप्त जी ने समाज की कुरीतियाँ और बुराइयों तथा उस समय चलने वाली समाज की एक सबसे बड़ी बुराई अछूत जैसी समस्या को ध्यान में रखते हुए एक पिता और उसके पुत्री के मानवीय और दुखद घटना और उनके मानवीय अनुशीलन के ऊपर एक फूल की चाह को लिखा है, जो बड़ा ही हृदय को दुख देने वाला, कष्ट पहुंचाने वाला है। चूँकि इनकी कविता बड़ी ही प्रसिद्धि में रही, इस प्रकार सन 1964 ईस्वी में इस महापुरुष विद्वान कवि का देहावसान हो गया। तो आइए चलते हैं इस महाकवि के कुछ संदेश को ध्यान में रखते हुए इनकी प्रसिद्ध काव्य रचना जिसका नाम है मनुष्यता पर हम चर्चा करते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं को हम लिख लेते हैं, जैसे साकेत, यशोधरा, आदि प्रमुख इनकी रचनाएं रही। एक रचना इनका काफी लोकप्रिय रहा, जयद्रथ वध। मैथिली शरण गुप्त की एक रचना जयद्रथ वध, ये इनकी 3
प्रमुख रचनाएं रही जो हिंदी साहित्य के बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनके बारे में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम काव्य संग्रह के पहले काव्यांश में मनुष्यता के पहले काव्य पंक्ति में काव्यांश प्रथम पे हम चर्चा करते हैं। पहली ही पंक्ति से उन्होंने मनुष्य के कर्मों को ध्यान केंद्रित करते हुए बताया है कि मनुष्य के कर्म क्या हो, कैसे हो। तो पहली पंक्ति है, विचार लोक की मर्त्य हो। विचार लोक, विचार लोक की मर्त्य हो। विचार लोक की मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। बड़ी अच्छी कविता है इनकी, आइए देखते हैं। विचार लोक की मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यू सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य के लिए मरे। वही जो है मनुष्य के लिए मरे। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो याद जो करे सभी। आइए इनके कुछ कठिन शब्दार्थ पे। मर्त्य और पहली पंक्ति में उन्होंने कहा विचार लो। आइए कुछ कठिन शब्दार्थ पे चर्चा कर ले पहले। शब्द और अर्थ में पहली ही पंक्ति में इन्होंने बताया विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो, विचार सोच। विचार मीन्स सोच, ख्याल। हो कि मर्त्य हो, मर्त्य हो। मर्त्य हो, मर्त्य हो मीन्स मरणशील हो। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। यो माने इस प्रकार। यो मीन्स इस प्रकार। मरो तो किस प्रकार, तो इस प्रकार। परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न जो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। सुमृत्यु, हुई न जो सुमृत्यु तो।
सुमृत्यु, सुंदर मृत्यु। हुई न जो सुमृत्यु तो सुंदर मृत्यु। फिर क्या कहते हैं, तो वृथा मरे वृथा जिए, वृथा वृथा मरे वृथा जिए। वृथा मीन्स बेकार, वृथा मीन्स बेकार। वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। मरा नहीं वही की जो जिया, जिया मरे जीवन, जिया। वृथा जिया मैं जीना, जीना। उसके बाद आगे फिर बताते हैं, मरा नहीं हो कि जो जिया न आपके लिए। आपके लिए मैंने किसी व्यक्ति के लिए, आपके मीन्स दूसरे के, दूसरे के लिए। फिर बताते हैं, जिया न आपके लिए वही पशु प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति, पशु प्रवृत्ति, वही पशु प्रवृत्ति है। पशु के समान आचरण वाला, पशु के समान आचरण वाला या जीवन यापन करने वाला वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो आइए चलते हैं काव्यांश के एक एक पंक्ति के फिर व्याख्या में। कहते हैं, विचार लो कि मर्त्य हो। शब्द अर्थ को आप राइट कर लीजिए, शब्द अर्थ को आप राइट करिए। आइए चलते हैं आगे पंक्ति के व्याख्या में। तो कहते हैं, विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। पहली पंक्ति में गुप्त जी ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन केवल सुख और सुविधाओं को प्राप्त करते हुए जीवन यापन करना नहीं हो सकता। व्यक्ति को इस संसार में जन्म लेने का एक उद्देश्य होना चाहिए, एक मकसद होनी चाहिए। संसार में बहुत से व्यक्ति जन्म लेते हैं, सुख और सुविधा और धन को अर्जित करते हैं, कमाते हैं और एक समय मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। देश के प्रति, लोगों के प्रति उनके अंदर सहयोग की कोई भावना नहीं होती, उनके अंदर उदारवादिता नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों का जीवन जीना श्रेयस्कर नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु सुमृत्यु नहीं कहलाती है। तो संसार में केवल सुख यापन करते हुए जीवन व्यतीत कर लेने वाला व्यक्ति पशु के समान जीवन यापन करने के कारण पशु प्रवृत्ति से युक्त माना जाएगा। उसका जीवन पशु के रूप में चलने के कारण ऐसे मनुष्य को भी पशु के श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि पशु का काम ही है केवल अपने पेट को भरना, उदर की पूर्ति करना। पशु सुबह से शाम तक केवल अपने भूख को शांत करने के लिए लगा रहता है। अगर संसार का मनुष्य भी उसी प्रकार केवल अपने भूख की तृप्ति के लिए
जीवन यापन करे तो उसका जीवन तो पशु से भी निम्न माना जाएगा, क्योंकि जो ज्ञान, जो सामर्थ्य, जो शक्तियाँ मनुष्य के पास है वह अन्य किसी के पास नहीं। तो बताते हैं कि मनुष्य को सदा विचार करना चाहिए कि संसार में प्रत्येक वस्तु मृत्यु के समीप पहुंचने वाली है, सभी समाप्त होने वाली हैं और मृत्यु होना सुनिश्चित है। यह भी सत्य हम सभी जानते हैं। तो कहते हैं विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। प्रत्येक मनुष्य को चिंतन करना है, प्रत्येक मनुष्य को विचार करना है कि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु सुनिश्चित है। इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होगा। उसका जीवन हर प्रकार से सुख हो या दुख हो व्यतीत होकर अंत समय उसे मृत्यु को प्राप्त करना ही है। तो विचार करके इस मृत्यु की वास्तविकता को समझकर प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरे कभी। मनुष्य को यह बात मान लेनी चाहिए कि मृत्यु सुनिश्चित है, मृत्यु आना निश्चित है। इस बात को मानकर इसे स्वीकार करके व्यक्ति को कभी भी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो सुनिश्चित है। आज नहीं तो कल वह अवश्य ही हमारे समीप आएगी। दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि कभी भी मृत्यु के भय से व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए, मनुष्य को डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यौ मरो की याद जो करे सभी। किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर ले, न डरे, नहीं। मृत्यु तो आएगी, ये सुनिश्चित है, मृत्यु होना तय है। किंतु मृत्यु के पहले कुछ ऐसा कर दिया जाए कि मृत्यु होने के बाद भी लोग उस मनुष्य को जीवित माने, अर्थात मृत्यु होने के बाद भी व्यक्ति का जीवित होना अर्थात उसके द्वारा किए जाने वाले पूर्व कर्म की प्रसिद्धि को याद रखना है। अर्थात व्यक्ति का जीवन मृत्यु से पहले ऐसे कर्मों को कर ले जिससे उसकी श्रेष्ठता, उसकी उपयोगिता, उसका महत्व आने वाले समय में लोगों के द्वारा गाया जाए, कहा जाए। तो मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। मैत्रेय गुप्त जी कहते हैं कि मरना ही है तो मरो। मरना तो सुनिश्चित है, तय है, मृत्यु तो आएगी, ये सभी जानते हैं। किंतु मरने से पहले कुछ ऐसा करके जाए कि मरने के बाद भी लोग याद करें, कुछ ऐसे श्रेष्ठ कर्म करके जाए कि व्यक्ति के मृत्यु होने के बाद भी लोग उसे याद करें। मरो यो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। मृत्यु होने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। अगली पंक्ति में कहते हैं हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। क्योंकि शास्त्र के अनुसार केवल सुख सुविधाओं से जीवन यापन कर लेना, महंगे से महंगे गाड़ियों से चलना, मृत्यु होने के बाद अच्छे अच्छे पकवान से अंत्येष्टि संस्कार को कर लेना, अच्छे अच्छे श्राद्ध कर्म के द्वारा आत्मा की संतुष्टि करा देना, ये श्रेष्ठ मृत्यु नहीं हो सकती। श्रेष्ठ मृत्यु तो वह है जो किसी के जीवन को बचाने के लिए, किसी के कष्टों को दूर करने के लिए प्राप्त की हो। अर्थात व्यक्ति के परोपकार, उदारता और दान के द्वारा किया जाने वाला वह कर्म व्यक्ति के जीवन में यश को प्रदान करता है, उसकी ख्याति, उसकी विशेषताओं को प्रदान करता है। इस प्रकार
श्रेष्ठ कर्मों के करने वाला व्यक्ति की मृत्यु ही, श्रेष्ठ कर्म करते हुए मृत्यु को प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु ही सुमृत्यु मानी जाएगी। बाकी लोगों का जीना और मरना तो इस संसार में व्यर्थ माना जाता है। जो लोगों के भलाई के लिए, सहायता के लिए, उपकार के लिए कुछ नहीं करते हैं, उनकी मृत्यु तो व्यर्थ ही मानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं, किंतु समय के अभाव में कल हम फिर इसी पर चर्चा करेंगे। तो समय के कम होने के कारण से आज हम बातों को यहीं समाप्त करते हैं। कल इसी टॉपिक पर, इसी का अभ्यास में हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।